नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो री एग्जाम 26-27 जून को होने वाला, आप सभी की तैयारी मुझे पता है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो गई होगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। इन टॉपिक्स के एनालिसिस मैंने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर से प्लस जो आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं उन सब से एनालिसिस करके यहाँ पे सारे वो टॉपिक लिख दिए हैं, प्लस कैसे क्वेश्चन आएंगे इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को आपको अंत तक इसीलिए कह रही हूँ देखने को, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जो भी आपके टॉपिक रह गए होंगे या आपने उस तरह से नहीं पढ़ाई की होगी जिस तरह से उसके प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको इस तरह से ज़रूर पढ़ना होगा, क्योंकि इसको अगर आप कर लेंगे तो आपके हिंदी में जितना लिखा है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, 50 नंबर लाने की गारंटी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ये चैनल है आपका गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी और मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। आज दोस्तों बात करेंगे हम लोग वीडियो री एग्जाम के हिंदी टॉपिक की। पहला आपको दिख रहा होगा मैंने ऊपर जो लिखे हैं टॉपिक्स वो वाले हैं जो शॉर्ट होते हैं, यानी कि जिनमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई ट्रिक नहीं होती, तद्भव तत्सम। और आपको कई बार मैंने बता दिया है तद्भव तत्सम हुए, विलोम हुए, पर्यायवाची हुए, मुहावरे हुए, कुछ ही हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे आते हैं। ऐसा कोई नया पर्यायवाची बहुत रेयर होता है। वही रिपीटेड बादल, नदी, इन्हीं सबका रिपीटेड बार आता है, घोड़ा, हाथी, उन्हीं का आपको रटना है, उन्हीं को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सबसे ऊपर आपके वो टॉपिक्स लिखे हुए आपको दिख रहा होगा, तद्भव तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, ये सब आपके वो टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस एक एक नंबर के ज़रूर आएंगे, 1 या 2 नंबर के। और आपको पता है इनको पढ़ने के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए हिंदी वाली, या आपके पास घटना चक्र की बुक हो, या फिर हिंदी की अगर इन दोनों में से कोई बुक नहीं है, वैसे ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं, लेकिन अगर इनके पास नहीं है तो जो भी आपके पास लूसेंट की हिंदी या जो भी हो उनसे इन टॉपिक्स को आपको पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर, इसलिए बार बार बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर वीडियो का प्लस जो भी आपने परीक्षाएं अभी तक दी होंगी उसका प्रीवियस ईयर ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरह के विलोम पूछे जा रहे हैं। गद्यांश तो आप सभी लोग शायद कर लोगे, 4 से 5 नंबर का गद्यांश हमेशा आता है। एक गद्यांश दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा और आपसे उसके क्वेश्चन उसी में से देख के करने होंगे, वो आप कर लोगे। पत्र लेखन एक नया टॉपिक है, इसमें पत्र लेखन, जिसको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी पत्र लेखन, क्योंकि आरओ में भी आपका आता है, तो मैं कोशिश करूंगी आपसे कि पत्र लेखन के जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, किस तरह कौन सी आधिकारिक भाषा यूज होती है, किस तरह का पत्र लिखा जाता है, वो सब मैं आपको करा सकूं। अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों, वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्रित 3 वाक्य होते हैं। आपको तीनों की डेफिनेशन प्लस आपको पता है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे। आपको कुछ वाक्य दिया होगा, ठीक है, वह आया और गया या कुछ भी ऐसे वाक्य दिया होगा और पूछा जाएगा इनमें से ही मिश्रित वाक्य कौन सा है। 5-6 उदाहरण होंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा मिश्रित वाक्य कौन सा है या फिर संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो आपको डेफिनेशन प्लस उदाहरण ढेर सारे करके जाना। मुहावरे वही हमेशा जो पूछे जाते हैं। वाक्यांश आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा जिसको पराजित ना किया जा सके या फिर जो हमेशा अमर रहे, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा वहाँ पे, वाक्यांश। तो वाक्यांश जरूर रट के जाइएगा। उपसर्ग और प्रत्यय, एक आपको वर्ड दिया होगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय का यूज किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा लगा है। अभिजात में उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, कौन सा उपसर्ग लगा है, ये सब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रस आपसे पूछा जाएगा। या तो रस का आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के रस होते हैं। आपको पता है श्रृंगार रस होता है, आपका करुण रस होता है, वात्सल्य रस होता है, तो सारे रस के प्रकार कितने हैं वो पता होनी चाहिए। प्लस आपको प्लस एक और चीज़ क्या पता होनी चाहिए दोस्तों, रस की डेफिनेशन क्यों, आपको कोई पैसे दे देंगे या कोई जो आपको वो दे देंगे, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े वाला पैसे दे दिया गया, पूछा जाएगा इनमें कौन सा रस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कौन सा रस हो रहा है। कोई करुण भाव का रस दे दिया गया तो आपको पढ़ के फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा करुण भाव का रस है। जैसे एक क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में आया हुआ है, कवि बिहारी जनरली कौन से रस का प्रयोग करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कवि बिहारी जो थे वो श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे। इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको जो चीज़ें बताऊंगी उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं आते हैं उनको ज़रूर करना है। कवि बिहारी पूछे थे किस रस का प्रयोग करते थे, तो आप बताओगे श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे। प्लस अलंकार आया, अलंकार की भी देखिए दोस्तों, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो पता ही होगा, परिभाषा जरूर पता होनी चाहिए। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कोई उदाहरण देकर, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए, अगर ये दिया है पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है तो आप कर लोगे। या फिर आपसे लिखा होगा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, या फिर अक्षर का रिपीटेशन हो रहा है, तो वो आपका कौन सा अलंकार है, तो आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए। प्लस
सबके एक दो उदाहरण जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे श्लेष अलंकार का कौन सा उदाहरण जो हमेशा एग्जाम में आते हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। समास और समास की परिभाषा। समास आपसे पूछा जा सकता है विश्वामित्र में कौन सा समास है, यथाभाव में कौन सा समास है, ये तो आपको पता है चाहिए। प्लस परिभाषा क्यों बोल रही हूँ, कई बार ऐसा लिख के आता है कि उत्तर पद प्रधान है, मुख्य पद आपका गौण है, तो वो कौन सा समास है। तो आपको उसके लिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए, किसमें कौन सा पद कब प्रधान होता है, कब गौण होता है। इसीलिए बोल रही हूँ, जहाँ जहाँ परिभाषा बोल रही हूँ परिभाषा देख के पढ़ के ज़रूर जाना। जिस तरह का बता रही हूँ एकदम लिख के ले लो, कहीं भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह का अगर आप करके जा रहे हो तो बिल्कुल आपके 50 में से 48-49 नंबर आने की गारंटी है। अभी 48-49 बोल रही हूँ, अभी नीचे भी आपको कुछ बताऊंगी, उस पर ध्यान दोगे तो। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कितने टाइप के होते हैं आपको पता है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, उसमें कौन कौन से होते हैं, सारे आपको संधि के प्रकार पता होने चाहिए। प्लस अगर दिया हो पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है तो आपको वो भी पता होना चाहिए। यानी कि ये सब टॉपिक आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, बार बार बता रही हूँ। भूत की बात कर लें, वैसे आपको पता है 3 काल होते हैं, भूतकाल आपका, वर्तमान काल और भविष्यकाल। लेकिन भूत में कुछ टाइप्स हैं जो पूछा आता है आपसे, सेंटेंस दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा भूत है। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। तो ये चारों जो भूतकाल हैं आपको इनको पता होना, उसका उदाहरण देखना, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो बार बार कह रही हो, जो बता रही हूँ उसको उदाहरण देख के करके तभी जाना। शुद्ध अशुद्ध दोनों आ सकता है, या तो वर्तनी आपसे पूछी जाएगी या आपसे 4 वाक्य लिखे होंगे और पूछा जाएगा इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। आगे देख लो, वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। तो आपको भाववाच्य जो भी वाच्य पता हो तो आपसे वहाँ दे दे, मुझसे चला नहीं जाता, ये कौन सा भाववाच्य है तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दिया रहेगा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जो भी तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वाच्य, तो डेफिनेशन प्लस उसका उदाहरण, ठीक है। कारक, कारक क्या आपको पता होना चाहिए, कितने भेद हैं, कौन सी अभिव्यक्ति से कौन सा कारक डिफाइंड होता है। आपको उदाहरण में दिया जाएगा, मुझसे राम ने फल खाया, अब वो कौन सा कारक है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेड़ से फल गिरा, ये कौन सा है सब आपको पता होना चाहिए, अपादान है कि क्या है सब पता होना चाहिए, ठीक है। कारक हो गया। आगे देख लो, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपको पता है कौन कौन से होते हैं, लघु अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, लाघव चिन्ह होते हैं। तो सारे विराम और उनके चिन्ह प्लस उनके नाम पता होने चाहिए और किस लिए प्रयोग किए जाते हैं ये पता होना चाहिए। संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, क्रिया विशेषण, यानी कि आपको जो भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण है वो सब जरूर पढ़ के जाना, उनके भेद भी। कई बार ये पूछा गया, मॉक टेस्ट आप दे रहे होगे, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जान रहे होगे, पूछा जा रहा है कि ये कौन सी संज्ञा है। मान लो बुढ़ापा दिया गया, बुढ़ापा पूछा जाएगा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी है वो बुढ़ापा, ठीक है। इसलिए भेद बोल रही हूँ। सर्वनाम के भेद जैसे आपको पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, तो वहाँ भी दिया जाएगा आपसे, ये लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस होगा, हम, मैं, तुम, पूछा जाएगा ये कौन सा सर्वनाम है, तो आपको सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ सारी जितनी भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, इन सब को पढ़ के जाना, ठीक है। लिंग आप सभी को ज़्यादातर पता होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा है आप देख के बता लेते होगे, नहीं पता तो उसको ज़रूर देख के जाना। वचन भी आप बता लोगे, एक वचन है कि बहुवचन है, कर लोगे ये भी। अब आती है छोटी छोटी चीज़ें, स्वर, वर्ण और व्यंजन। स्वर कितने हैं आपके, वर्ण कितने हैं, व्यंजन क्या कौन से होते हैं। व्यंजन में से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता है 3-4 देखे होगे। नासिक के व्यंजन कौन से हैं, जो नाक से बोले आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, अनुस्वार, अयोगवाह, ये सब आपको पता है कौन से हैं। नहीं पता है तो ज़रूर वीडियो ऐसा खत्म होगी, उसके बाद टॉपिक्स को लिख के ज़रूर करना, कौन से व्यंजन हैं जो मैंने बताए हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाना है। यौगिक, योगरूढ़ शब्द, शब्द युग्म जो आपका है कौन से होते हैं ये पता करना होगा। शब्द युग्म के अर्थभेद का क्या है, ऐसा आपके मॉक टेस्ट में कई जगह दिया हुआ है। अपर और अपार दिया होगा, फिर उसका मीनिंग दी हुई होंगी, तो कौन सा सही है आपको टिक करना होगा। अंतर, अनंतर दिया होगा, इसमें से क्या है, अंतर का मतलब क्या होता है, अनंतर का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो आप सही वाला टिक कर लोगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे मिसलिनियस चीज़ें लिखी हैं, वो क्या है वो देख लो। एक आपको पढ़ यानी इस तरह का भी क्वेश्चन कई जगह देखा गया है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, द्रविड़ है, तमिल है, तेलुगु है, आपको ये पता होना चाहिए हिंदी किस परिवार की भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपके पास उर्दू होगा, अंग्रेजी होगा, मराठी होगा, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी के अलावा कौन सी भाषाएं हैं जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका 2 से 3 नंबर का ज़रूर आएगा वो क्या है, आपके
रचनाकार और उनके नाटक, जैसे कि अशोक के फूल, ये किसकी रचना है? मृगनयनी किसकी रचना है? चंद्रकांता किसकी है? और चित्रलेखा किसकी है? देखो यहाँ मैंने 3-4 आपको बताए, लेकिन ये वो बताए जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये आप अभी मेरी वीडियो देखते ही आपको आंसर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं आ रहे हैं इसका मतलब अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। जितना मैंने इसमें बताया है दोस्तों, सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन से किस तरह के प्रश्न आते हैं, मैंने सब बता दिए आपको। इतने में से अगर आपको जो भी टॉपिक लगता है कि नहीं ये मेरे तैयार नहीं है, अभी भी समय है, बुक खोलो, उन टॉपिक्स को लिखो, ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं है उनको फटाफट से पढ़ के तभी जाना, ठीक है। और ये वाली जो टॉपिक है आपका रचनाकार और नाटक, इसका भी आप अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। आप इंपॉर्टेंट जितने भी आपके रचनाकार और नाटक है उसकी वीडियो में एक लेकर आ जाऊँगी और आप लोगों को वो करवा दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही एनालिसिस अभी आपकी रीजनिंग, जीएस की, प्लस आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनको मैं बोल रही हूँ कमेंट सेक्शन में उन सबको पढ़ाऊंगी। तो चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।